हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एच जी गुरुकुल्स में, जहां पर हम आज करने वाले हैं इस शानदार से सेशन को, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। जिसमें जो जनरल मतलब कंपटीशन की तैयारी जो करते होंगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी, और 10th लेवल और 12th लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें आधुनिक इतिहास में जो जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आप सबके बीच रखने वाला हूं। तो आइए आज का शुरुआत करते हैं इस शानदार से सेशन का, जिसमें हम लोग आधुनिक इतिहास के 1885 से 1950 के बीच के सारे डेट और पढ़ेंगे। चलिए आज का शानदार सेशन को चालू करते हैं। इस शानदार सेशन को चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये शानदार सेशन अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना आप सबको बता दे रहा हूँ कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। इंग्लिश में लिख दूंगा, एओ ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम ने की थी। इसके स्थापना के समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो इसके स्थापना के समय वायसराय थे डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन इन इस कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा इस क्वेश्चन में ही है कि पहला मीटिंग कब हुआ था? कांग्रेस की पहली मीटिंग कब हुई थी? कॉन्फ्रेंस मीटिंग कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में ही हुई थी। और यह कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पे? बॉम्बे में हुई थी। आज का मुंबई, पहले के जमाने का बॉम्बे नाम था इसका। चलिए दूसरा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कब हुआ था? तो दूसरा कॉन्फ्रेंस मीटिंग इसी के एक साल बाद 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। चलिए तीसरा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कहाँ हुआ था? तो तीसरा कॉन्फ्रेंस मीटिंग 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, या फिर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा रोक करके वीडियो को। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट, बंगाल विभाजन की तारीख कब रखी गई थी? तो बंगाल विभाजन की तारीख 16 अक्टूबर 1905 को रखा गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजन करने के लिए डेट रखा गया था। इसके वक्त वायसराय कौन थे? तो इसके वक्त लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? कर्जन। इसके वक्त लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। कौन थे? वायसराय थे। वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के समय? कर्जन थे। कौन थे? कर्जन थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा स्टार लगा करके। चलिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब हुआ था? तो विदेशी वस्तुओं का 7 अगस्त 1905 ईस्वी में ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस लिए किया गया था? आप सबको बता दे रहा हूँ कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस लिए किया गया था। जब बंगाल विभाजन का तारीख रखा गया था, उसी वक्त राखी का समय था। क्या समय था? राखी का समय था। और अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल को विभाजन करके पूरे देश में बंटवारा किया जाए। इसी के वजह से पूरे देश में विदेशी वस्तुओं का, जितने भी विदेशी वस्तु बाहर से आ रहे थे भारत में, उन सब का बहिष्कार मतलब खरीदना बंद कर दिया गया था, यूज करना बंद कर दिया गया था। उसकी वह 7 अगस्त 1905 को ही क्या हुआ था? बंगाल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, छोटा हो जाएगा तो। चलिए नहीं हो रहा है थोड़ा सा, तो आप सब एडजस्ट कीजिएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुआ था। कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। तो ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं हम सब।
आज का नेक्स्ट पेज, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? सूरत में ही हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? कौन थे इसके प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति इसके कौन थे? रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष थे। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष थे। सूरत अधिवेशन के समय ही एक और हुआ था, नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। तो ये लिखे हैं, तो ये किसके दौरान हुआ था? 1907 में ही, सूरत अधिवेशन के दौरान ही। सूरत अधिवेशन के दौरान ही क्या हो गया था? सूरत अधिवेशन के दौरान ही क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन के दौरान ही नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट पेज, मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट कब हुआ था? 1907 ईस्वी को हुआ था। अरे सॉरी 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो एक्ट कब हुआ था? 1909 ईस्वी में हुआ था। चलिए, गांधी जी भारत वापस। गांधी जी भारत वापस कब आए थे? तो गांधी जी भारत वापस 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में। अगर डेट याद रखना होगा तो डेट भी याद बता दे रहे हैं, डेट याद रखिएगा। डेट था 9 जनवरी। कब था? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका वकील बन करके गए थे अपने प्रवासी भारतीयों को बचाने के लिए, और फिर वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। इसमें एक और पेज ऐड कीजिएगा, और एक और बता दे रहे हैं कि 1911 ईस्वी को क्या हुआ था? 1911 में पहली बार क्या हुआ था? पहली बार 1911 में ही, थोड़ा सा हटा ले रहे हैं, पहली बार 1918 ईस्वी को ही पहली बार अपना राष्ट्र गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो 1911 में। नेशनल एंथम कब गाया गया था? नेशनल एंथम जो जन गण मन है, ये कब गया था सबसे पहले? 1911 ईस्वी को। और 1896 में ही सबसे पहले क्या गाया गया था? वंदे मातरम। क्या गाया गया था? वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी को गाया गया था वंदे मातरम। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आज का हमारा सेशन इतना ही तक रहने देते हैं, और ये आप लोगों के लिए HW रहेगा। ये आप सब लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। वंदे मातरम कब गाया गया था? ये बता चुके हैं। वंदे मातरम कब गाया गया था? कांग्रेस की स्थापना के वक्त वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? और नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ था? अगर ये सेशन आप सबको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और इसका आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को जो दबा लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। चलिए, धन्यवाद।